गवर्नमेंट हमें स्टार्टअप्स के लिए लॉ तो कर दिया है गवर्नमेंट ने, परमिशन दिया है, ब्लॉकचेन चीज़ें हो रही है, लेकिन हम लोग को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए उस तौर पे। अभी हमारा एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो मैं उनसे जानना चाहूँगा, हम सब जानना चाहिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे हमें कोई हर्डल ना हो और हम इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने ब्लॉकचेन को हर लीगलाइज तरीके से लेकर जा सके। तो क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए ड्यूरिंग दी मार्केटिंग जो हम लोग भी करेंगे उसके लिए। आप लोगों के परमिशन से मैं चाहूँगा कि सर आपको शुक्रिया, आप चैम्बर में आइए, आपको इस सामने आना है अपनी थाली का पसा। सर इनके मार्गदर्शन पे हमको बहुत कुछ मिलना है, बट आज का सेशन जैसा रमेश मेहता जी बोल रहे हैं कि अपने को एक छोटा सा ऑन करना है प्रिकॉशन के तौर पे। आप लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हैं? Yes. आप लोग 70% पब्लिक ब्लॉकचेन है? Yes. तो आपको तो थाली पसा छोड़ेगा नहीं। प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जेंट्स को अगर कुछ हुआ तो उसका प्रिकॉशन क्या रहता है? आइए आज हम सर से सच में प्रिकॉशन सुन लेते हैं। सच अ वंडरफुल टॉपिक है। गलत सवाल गलत व्यक्ति से मैं रहा वो आदमी जो आपको सुंदर सी स्क्रीन दिखती है, उसके पीछे वाला जो काला काला दुनिया है जहाँ पे कोड लिखा जाता है, तो मैं उस काली स्क्रीन कंसोल वाला आदमी हूँ। लेकिन आपने बात प्रिकॉशन की करी ही है, तो मैं कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को तकनीकी तौर पे जरूर बता देता हूँ ताकि हम पे कुछ आरोप ना लगे। जैसे कि पहली बात, ब्लॉकचेन हैक हो गई। ब्लॉकचेन कभी हैक नहीं होती, हैक होते हैं लोगों के वॉलेट। इसीलिए एक प्रिकॉशन आप जरूर रखें, जिस वॉलेट में आपका फंड है, जिस भी वॉलेट में आपका फंड है, आप उस वॉलेट को कभी भी डेस्कटॉप पर लॉगिन ना करें। नंबर 1, जिस वॉलेट में आपका फंड है उस मोबाइल पे कभी भी स्क्रीन शेयर एप्स ना डाउनलोड करें। नंबर 2, ऐसा मोबाइल जिसमें आपका फंड है वो किसी को भी शेयर ना करें। ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान रखी हैं तो आपका वॉलेट कभी हैक नहीं होगा, आपका फंड हमेशा सिक्योर रहेगा। और अगर आपका फंड सिक्योर रहेगा तो ये सवाल नहीं आएगा कि ये मेरा वॉलेट हैक हो गया। और हैकिंग का जो सवाल होता है बार बार कि ये सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी है, तो सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी ह्यूमन वल्नरेबिलिटी की वजह से है। दरअसल क्या होता है, हम अपने डेस्कटॉप पर काफी सारी वेबसाइट्स चलाते होते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन आता है कि इस वेबसाइट को चलाने के लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल करते हैं वो बैकग्राउंड में आपकी प्रोसेसिंग करना शुरू करता है। और मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप की हैकिंग सिर्फ आम यूजर्स के साथ में नहीं होती, इस टाइप की हैकिंग हम डेवलपर्स के साथ में भी होती है। हमें बोला जाता है कि ये कोड आप रन करके देखिए चल रहा है कि नहीं, और जब हम वो कोड रन करके देखते हैं तब तक हमारा वॉलेट हैक हो चुका होता है। तो ये वल्नरेबिलिटी को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हमारे पास जो भी वॉलेट है जिसमें हम लोग फंड्स रखते हैं उस वॉलेट को ऐसी किसी भी जगह पे ना रखें जहां पर आप और दूसरी चीजें एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप से सबसे ज्यादा बचें, उस वॉलेट को डेस्कटॉप पे ना लेके जाएं। मोबाइल पे लेके जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर एप्लीकेशंस ना इंस्टॉल करें, कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करें जो आपको फिशिंग लगते हैं। ये कुछ आप सावधानियां अगर रखेंगे तो आपका वॉलेट हमेशा सिक्योर रहेगा। और जो प्रश्न है वो एक लीगैलिटी का प्रश्न है कि हम ऐसी क्या बातें करें जिनके कारण हम सेफ रहें। मुझे लगता है हम लोग कोई ऐसी बातें कर नहीं रहे हैं जिसके कारण हमें सेफ रहना है। हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही ही कर रहे हैं? प्रश्न ये गलत और सही का है ही नहीं, प्रश्न ये समझने का है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक ब्लॉकचेन के वैलिडेशन प्रोग्राम में एज अ वैलिडेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना गलत था? अगर गलत था तो बिल गेट्स को बंद कर दो जेल में। तो